हेलो दोस्तों, ओलेक्स क्विकर ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सेकेंड हैंड आइटम्स जो हैं वो परचेस कर सकते हैं। एंड एक तरीके से कहें तो सुई से लेकर के जहाज तक आप ओलेक्स पे बेच सकते हैं या क्विकर पे बेच सकते हैं। और बात करते हैं कि ओलेक्स और क्विकर में जो स्कैम है आप उससे कैसे बच सकते हैं। सी अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी स्कैम होने के चांसेस होते हैं, बट इसको इस तरीके से कहिए कि 99.9% चांसेस आर कि आपका अमेजन और फ्लिपकार्ट पे कोई स्कैम ना हो। बट ओएलएक्स में ऐसा नहीं होता। ओएलएक्स में ऐसा होता है कि 50-50 आप पकड़ कर चलिए। हो सकता है आप जो परचेस करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप पे करने जा रहे हैं, वो एक स्कैम ही हो। रीज़न ये है कि ओएलएक्स के ऊपर ना तो कोई आपको लाइसेंसिंग लगती है, ना ही आपको बिल्स लगते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। आप सिंपली अपना एक टेलीफोन नंबर डाल दीजिए या ईमेल आईडी डाल दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं घर पे A to Z, जैसे मैंने कहा सुई से लेकर जहाज तक। जबकि अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी जो वेबसाइट होती है वहां पर सेलर्स के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब लगते हैं। तो इसलिए ओलेक्स और क्विकर ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना किसी लाइसेंसिंग के प्रोडक्ट सेल होते हैं। इसके लिए यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ऐसे स्कैम से कैसे बच सकते हैं? सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आगे पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको काफ़ी आइडियाज मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आप ओलेक्स से लेते हो तो ओलेक्स की उसमें कोई भी जवाबदारी नहीं होती। जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें ईंट पत्थर आया, तो भी एक टीम बैठी रहती है आपको उसके बदले में रिफंड इनिशिएट करने के लिए। कोई फॉल्टी प्रोडक्ट आता है तो टीम बैठी होती है आपको रिफंड इनिशिएट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, और बहुत आपको हेल्प मिल जाती है। ओलेक्स पे ऐसा नहीं मिलता। सो आपको कुछ एक क्राइटेरिया जो है ना वो फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है वो सबसे सिंपल तरीका है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का ओरिजिनल और जो ओलेक्स के ऊपर प्रोडक्ट डाला है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल iPhone 11, 12 1 लाख रुपीज़ के आसपास मिलते हैं। अब वो सस्ते कितने होने चाहिए? हाफ ऑफ द प्राइस, 50,000 के 40,000 पकड़ लेते हैं। लेकिन सडनली आपको दिखते हैं 20,000, 15,000, 18,000 रुपए के। इतना कम तो नहीं हो सकता ना। तो ये फंडा मान के चलिए कि अगर किसी का प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब iPhone 6 जब आया था तब मे बी वो 70-80,000 का था। 10 साल के बाद या फिर 6-7 साल के बाद वो आपको 10-12 हज़ार में दिख रहा है तो वो समझ में आता है। बट एक लेटेस्ट प्रोडक्ट आपको आधे से भी आधे प्राइस में मिल रहा है तो उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, वो फुली स्कैम है, उसको छोड़ दीजिए। और नीचे क्या लिख दिया जाएगा? पैसों की सख्त जरूरत है इसलिए अर्जेंट सेल कर रहा हूँ। कितना सिंपल था टाइप करना, ठीक है। तो ऐसे स्कैम में मत पड़िए, ध्यान ही मत दीजिए उस पर। जो प्राइस आपको सही लगता है, जस्टिफाई लगता है, उस प्राइस पे खरीदिए। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं लगा है ओलेक्स या क्विकर के ऊपर, तो उस पर मत जाइए, स्कैम है, बचिए इससे। तो ये रूल नंबर 1 हो गया कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फर्क रखता है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, वो नकली ही होगा। दूसरा, और ये दूसरा जो पॉइंट है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हाथ ले, एक हाथ दे। आई मीन टू से, अगर आपने प्रोडक्ट हाथ में लिया नहीं है ना तो पहले किसी भी कंडीशन में पैसा मत पे करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ओलेक्स के ऊपर भी मिल जाएगा, आपको क्विकर के ऊपर भी अकाउंट बनाते वक्त देखने को मिलेगा कि जब तक आप प्रोडक्ट ले नहीं लेते हो, आप श्योर नहीं हो जाते हो कि जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तब तक आप पेमेंट नहीं करना। हाफ ऑफ द पेमेंट भी मत करना, ये बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। वो सिंपली आपको ये बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप मेरे गूगल अकाउंट या किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं कुरियर कर दूंगा, 2-3 घंटे में आपके यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, बस निकल गया है। तो एक सिंपल तरीका होता है ओलेक्स पे, वो ये होता है कि आप सेलर के पास जाते हो, उससे मिलते हो, प्रोडक्ट चेक करते हो, उसके बाद आप पैसा देते हो। कभी भी ये मत सोचना कि जब जगह पर आ रहा है तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले नहीं है जिनकी कुरियर सर्विस चल रही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस स्कैम में मत पड़िए। जाइए, मेहनत कीजिए, जाकर के प्रोडक्ट को लीजिए, हाथ में फील कीजिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट चेक कीजिए, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि यार ये नकली हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है भी, अगर लगता है ना तो मत लीजिए ना। सिंपल लॉजिक है, पैसा तो आपको पे करना है, मत लीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आप प्रोडक्ट लेते नहीं ना तब तक आप उसके लिए पेमेंट नहीं करना। जैसे ये एक हार्ड डिस्क है, SSD ड्राइव है, मैंने अपने पुराने लैपटॉप के लिए लेकर के रखी है। अब जब मैं ये लेने के लिए गया था तो जो पर्सन था, मैं उनसे मिला हूँ, मैंने उनको ये हार्ड डिस्क और इसकी वारंटी वगैरह देखने के बाद उनको पेमेंट किया। हाँ, इसमें ये एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ एक ऐसी जगह होती है जो डाउटफुल होती है। ऐसा होता है ना हर एक एरिया में कि ये थोड़ा रिस्की एरिया है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ से मत परचेस कीजिए, अवॉइड कीजिए, समझ के चलिए कि नहीं है नसीब में, ठीक है। तो उस ये रिस्क मत लीजिए, कम से कम रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। तो जाकर के पेमेंट देने से पहले जो भी चीज़ आप ले रहे हैं,
चाहे मोबाइल ले रहे हो, चाहे लैपटॉप ले रहे हो, चाहे बाइक ले रहे हो, कार ले रहे हो, घर ले रहे हो, आपको सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फर्नीचर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो ना, पर्सनली जाकर के ठोक बजा करके समझ लीजिए कि आप दुकान में गए हो, आपको कहीं दूर दुकान है, वहां पर जाकर के आपको लेना है, ठीक है। आप ऐसा मत देखिएगा कि ओके वो हरियाणा में है, मैं वहां नहीं जा सकता, मत लीजिए ना। ओलेक्स पे जाइए, लोकेशन सर्च कीजिए, 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में जो सामान मिलता है आप जा सकते हो वहां पर, उतनी दूर तो जा ही सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि जिन चीजों को ट्रैक किया जा सकता है उन चीजों का बिल तो 100% लीजिए। किन चीजों को ट्रैक किया जा सकता है आपको समझ में आ जाएगा। मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, राइट, क्योंकि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनको अंधेरी पुलिस स्टेशन वाले इसलिए लेकर चले गए थे क्योंकि उन्होंने एक सेकेंड हैंड फोन कहीं से परचेस किया था, उन्होंने सिम डाला और जिसका वो फोन चोरी हुआ था उसने पुलिस कंप्लेन करके रखी थी, तो किसी ने वो चोरी का फोन इनको चिपका दिया, इन्होंने वो फोन लिया, उसमें सिम डाला, पुलिस अगले दिन आई, इनको उठा करके ले गई, इन्होंने लाख उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैंने ये सेकंड हैंड फोन खरीदा है, नहीं ये तुमने चोरी किया है। आप पुलिस वालों को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। तो सिंपल चीज है, अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका बिल डेफिनेटली मांगिए। अगर बिल नहीं मिलता अवॉइड कर दीजिए। मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, लैपटॉप को ट्रैक किया जा सकता है, ऑफ कोर्स बाइक और कार को चैसिस नंबर वगैरह के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है, इनकी पुलिस में कंप्लेंट भी होती है, राइट। घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100% श्योरिटी लीजिए। कितने फ्रॉड होते हैं घर के, 7/12 उसका है कि नहीं है, पगड़ी सिस्टम में तो नहीं है, लीज में तो नहीं है प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अब सी मैं घर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से 100% क्रॉस चेक कीजिए कि हाँ वो जगह जेन्युइन है कि नहीं, जो सेलर है वो वही पर्सन है जिसके नाम पर बिल है कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कार या बाइक का हो गया, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। मैंने पल्सर 180 खरीदी थी कुछ साल पहले, मुझे ये बोला गया कि ये मेरे मामा के नाम पे रजिस्टर है, डॉक्यूमेंट सारे हैं उनके पास में। और ऐसा होता भी है, जिनके पास बाइक होती है, कार होती है, वो कहाँ डॉक्यूमेंट रखते हैं, घर पे रख करके ड्राइव नहीं करते ना। मैक्सिमम टाइम पे आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कार या बाइक की डिक्की में या सीट्स के नीचे ऐसी जगह पे रखते हैं, राइट। अगर वो चोरी हुई तो डॉक्यूमेंट के साथ ही चोरी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए जाते हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके नाम पर है, मेरे रिलेटिव मेरे फ्रेंड के नाम पर है, उन्हें बाइक सेल करनी है। तो ऐसे केस में जिसके नाम पर बिल हो, स्पेशली कार बाइक घर के लिए, लैपटॉप या मोबाइल के लिए मैं नहीं कहूंगा, ये किसी और के नाम पर भी अगर आपको बिल मिल जाता है, प्रॉपर बिल मिल जाता है तो भी चल जाएगा। रीजन ये रहता है कि आप ऑनलाइन जब परचेस करते हो तो कई बार आप अपने नाम पे बिल नहीं लेते, लेकिन कार बाइक आप ऑनलाइन जो है परचेस नहीं करते हो या दूसरे के नाम पे नहीं ड्राइव कर रहे होते हो। तो अगर कोई बोलता है कि ये मेरे मामा चाचा काका की गाड़ी या बाइक है ना, तो आप पर्सनली उनसे मिलिए, क्योंकि आपको इन चीजों के डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम पर कराने होते हैं। तो याद रखिए कि बाइक कार घर जिनके नाम आपको अपने नाम पे ट्रांसफर कराना हो, उनको तो डेफिनेटली उन लोगों से ही मिलिए जिनके नाम पर वो प्रॉपर्टीज हैं, कोई रिलेटिव से मत मिलिए। अदरवाइज जो रिमेनिंग भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आप स्मार्ट वॉच ट्रैक करवा सकते हो, स्मार्ट बैंड नहीं होती, तो ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह जो है वो ट्रैक नहीं होते। तो जैसे ब्लूटूथ हेडफोन हो गए या फर्नीचर हो गए या बच्चों के टॉयज वगैरह हो गए, ये चीजें ट्रैक नहीं होती, बट कैमरा लैपटॉप मोबाइल ये ट्रैक होते। तो इनके बिल 100% लीजिए। अगर आपको बिल नहीं मिलते तो आप अवॉइड कीजिए। अब मैंने हार्ड डिस्क ली, मुझे इसकी बिल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क नहीं ट्रैक होती, मॉनिटर ट्रैक नहीं होता, बट कंप्यूटर ट्रैक हो जाते हैं, तो कंप्यूटर के टाइम पे बिल ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई पर्सन बोलता है कि वो अंडर वारंटी है, तो वारंटी क्लेम करने के लिए 1 सेकेंड आपको बिल की जरूरत होगी। तो ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम केसेस में आप बिल डिमांड कीजिए, और जो मैंने आपको बताया कि जिन चीजों को ट्रैक किया जा सकता है उनका 100% बिल लीजिए। जिनका नाम चेंज करवाना होता है उनमें आप उसी पर्सन से मिलिए जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी या वो डिवाइसेस हैं, तभी मिलिए, ठीक है। ये एक और पॉइंट हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं जिसकी आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मुझे घर या प्रॉपर्टी के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उस पर्सन को लेकर के जाऊंगा जिसको इनके बारे में ज्यादा चीजें पता है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आपसे जितना ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा आप उसको लेकर के जाएंगे, तो सिर्फ ये नहीं कि वो चीजें जेन्युइन है कि नहीं है, वो आपको ये भी बता सकता है कि ओके ठीक है, तुम जो कार खरीद रहे हो इसमें ये पार्ट का प्रॉब्लम है, अवॉइड करो, तुमको इस प्राइस पर नहीं लेना चाहिए। अब आप समझे, फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल ही लेने जा रहे हो, सिंपल बेसिक मोबाइल लेने के लिए जा रहे हो, बट आपको मोबाइल के बारे में उतना नहीं पता, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है कि आपने फोन देखा बहुत अच्छी कंडीशन में, आपने किसी को फोन तक नहीं किया, बाद में आप घर आते हो आपको पता चलता है कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है या कॉल करते हुए आवाज़ कम आती है ज़्यादा आती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो ऐसे टाइम पे जो थोड़ा बड़ा भी टेक सेवी पर्सन है, जो मोबाइल के बारे में जिससे आप रेगुलरली हेल्प लेते हो, आप उसको अपने साथ लेकर के चलो, ठीक है। तो आपको एक सेकेंड ओपिनियन जो है ना वो मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्साइटेड मत हो यार, ओवर एक्साइटेड नहीं रहो। ऑफकोर्स आप एक अच्छी बाइंग करने के लिए जा रहे हो, अगर आप एक्साइटेड होगे
तो जो पहला मैंने पॉइंट बताया, आप उस स्कैम में पढ़ सकते हो कि आपने बहुत कम प्राइस देखा, एक्साइटेड हो गए, ओ माय गॉड 1 लाख का फोन 10,000 20,000 रुपए में, दे दो पैसा, एक्साइटेड मत हो। दूसरा मैंने पॉइंट बताया, एक हाथ दे एक हाथ ले, उस टाइम पे भी आप वही प्रॉब्लम करते हो कि ओह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लो पैसा चलो निकलते हैं, नहीं, ठोक बजा कर चेक करो, एक्साइटेड मत हो। थर्ड टाइम पे भी वही सेम प्रॉब्लम है, बिल्स आपने चेक नहीं किया, कार्स के डॉक्यूमेंट या बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए, घर के डॉक्यूमेंट्स आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी डील है, एक्साइटमेंट में आपने परचेस कर लिया, तो इस एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे मैंने बताया कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, छोड़ो किसी को मैं ढूंढूंगा, पकड़ूंगा, उसको साथ में लेके जाऊंगा, एक सेकंड ओपिनियन लूंगा, इससे बेहतर है जाता हूँ फटाफट लेता हूँ, बाद में तो हो ही जाएगा, कितना ही नुकसान हो जाएगा। सो ये सिंपल क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ओलेक्स के ऊपर और क्विकर के ऊपर अच्छी डील्स मिल जाएंगी। आप स्कैम में वंस अगेन 100% आप बच जाएंगे। अगर आप एक्साइटेड हो और कोई गलती कर रहे हो तो ऑफकोर्स स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाहे ओलेक्स के ऊपर नेगोशिएबल हो या नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट हो, निगोशिएट कीजिए ना। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी हार्ड डिस्क का कि 240 GB की हार्ड डिस्क दो सेलर सेल कर रहे हैं, दोनों ने 2500 का कोड डाला है, मैंने दोनों को 1800-1900 रुपीज़ जो है रिस्पॉन्स में डाला कि हाँ मैं 1900 में लेने के लिए तैयार हूँ। एक सेलर ने 2500 से कम नहीं किया। जो डीजे जीत हैं जिनसे मैंने हार्ड डिस्क लिए हैं, बाय द वे मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, बहुत अच्छे म्यूजिक बनाते हैं, यूट्यूब चैनल ही है उनका, और मेरी कोई जान पहचान नहीं है बट ये हार्ड डिस्क के चलते मैं मिला हूँ। डेफिनेटली उनको सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए मिल जाएगा। तो उनसे भी जब मैंने कोऑर्डिनेट किया तो उन्होंने 2500 की जो हार्ड ड्राइव है वो 2000 में मुझे देने के लिए एग्री हो गए, तब मैंने उनसे ये हार्ड ड्राइव ले ली। तो नेगोशिएट ज़रूर कीजिए, क्या होगा, वो सामने वाला बोल देगा कि नहीं इससे कम नहीं हो सकता, 2500 से कम नहीं होगा, ठीक है आप 2500 में ले लो, लेकिन अगर निगोशिएट करते हो तो मेरी तरह आप भी 500 रुपये बचा सकते हो। तो ये कुछ एक पॉइंट है, ये कुछ एक क्राइटेरिया है, डेफिनेटली फॉलो कीजिए। नॉर्मली अमेजन और फ्लिपकार्ट में मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उनकी लिंक मुझसे शेयर कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप ओलेक्स की भी कर सकते हो, बट मैं ओलेक्स में आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कोई ऐसा हेल्प डेस्क ओलेक्स का होता नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगता है जो ओलेक्स से आपको लेना चाहिए, आप मुझसे लिंक शेयर कीजिए। अगर मुझे लगता है कि उससे अच्छा आपने एक नया प्रोडक्ट ले लो तो मैं आपको जो न्यू प्रोडक्ट है उसकी लिंक दे दूंगा। सिंपल लॉजिक बताता हूँ, एक मोबाइल है 9000 रुपीज़ में आपको पड़ रहा है, मैं अगर समझता हूँ कि 10,000 में आप एक नया प्रोडक्ट ले सकते हो, न्यू मोबाइल ले सकते हो, या 9000 में आपको इससे अच्छा ऑप्शन न्यू में मिल जाएगा, तो आप सेकंड हैंड के लिए क्यों जाओगे, राइट। तो ऐसे टाइम पे आप शेयर कर दीजिए। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी मोबाइल या लैपटॉप से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।